माँ, तुम भाभी को सिर चढ़ा रही हो। उसके ऑफिस से आने से पहले ही सब काम निपटा देती हो। थोड़ी कड़क सास बनो। ऐसे करोगी तो वो हमारे घर को कैसे अपना पाएगी। फिर भाभी कोई काम नहीं करेगी और तुमसे ही सारा काम करवाएगी और सब पर अपना हुक्म चलाएगी। मायके आई सुहानी अपनी माँ को भाभी प्रगति के प्रति थोड़ी सख्ती बरतने को कह रही। बेटा, सब सीख जाएगी। तुम्हें क्या आता था जब तुम ससुराल गई थी। समय के साथ जैसे तुम सीख गई हो वैसे तुम्हारी भाभी भी सीख जाएगी। नयनतारा जी सलाद काटते हुए बोली। हाँ तो मेरी सासू माँ जैसी सास बनो। माँ ने कुछ नहीं सिखाया, तीर के ताने दे दे कर मुझे सिखाया। आप एक कड़क सास के अंदर में रही। आपकी बेटी एक ऐसी सास को आज तक झेल रही। इसी से समझो सास क्या होती है। क्यों माँ बनने की कोशिश कर रही हो। सारी जिंदगी तो करती आई हो, अब तो आराम करो। नयनतारा जी ने बोली। जो मैं झेली हूँ वो मेरी बहू ना झेले। सुहानी ने अपनी कोशिश जारी रखी। इतने में कुणाल के स्कूटर की आवाज़ सुन नयनतारा ने बेटी को चुप कराया। जाओ गेट खोल कर आओ, भैया भाभी आ गए। प्रगति ने हाथ मुंह धोकर रसोई में आई। बरामदे में दरी बिछाई, सब सदस्यों को खाना परोसा। सुहानी कहाँ चुप बैठने वाली थी। सही है, भाभी बनाया खाना परोस कर खूब बहू होने का फर्ज निभाया जा रहा। प्रगति एक फीकी मुस्कान के साथ रसोई में चली गई। नयनतारा जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन उस समय उन्होंने सुहानी को डांटना सही नहीं समझा। उन्हें उम्र का तगाजा था, कहाँ क्या बोलना है वो भली भांति जानती थी। कुणाल और उसके पिता चुपचाप खाना खाते रहे, क्योंकि वो सुहानी के मुखर और बड़बोले स्वभाव से परिचित थे। नयनतारा जी घर के कामों में फुर्तीली थी। वही प्रगति की आधी उम्र पढ़ाई में गई, फिर जॉब। उसे सास को देख हैरानी होती थी। उसे घर के काम इतने मुश्किल लगते कि शायद सासू माँ की तरह बनने में उसका ये जन्म ही निकल जाएगा। जबकि घर के काम में निपुण ना होने के बावजूद भी नयनतारा जी अपनी पढ़ी लिखी जॉब वाली बहू पर बलिहारी जाती। प्रगति ने टिपिकल हाउसवाइफ नयनतारा जी को कॉल करना सिखाया। ऑनलाइन शॉपिंग, सिलेंडर बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, बिल्कुल डिजिटल सासू माँ बना दिया। कुणाल, सुहानी या खुद के पति देव भी नयनतारा जी को सिखाने से डरते। रहने दो नयनतारा जी, आप कहाँ इन चक्करों में पड़ रही। आप अपना कर्म क्षेत्र रसोई संभालिए। जहाँ नयनतारा जी की जमाने के साथ चलने की इच्छा कहीं दबी रह गई। उनकी इस इच्छा को पूरा किया उनकी बहू प्रगति। जहाँ बेटा बेटी पति उनके बार बार पूछने पर झल्लाते थे, वहीं प्रगति उन्हें सब कुछ प्यार से समझाती। अब ऐसी बहू को भला कौन प्यार नहीं करेगा। कहीं ना कहीं सास बहू की ये बॉन्डिंग प्यार सुहानी की ईर्ष्या का कारण था, क्योंकि नयन जी दिवाली आ रही, ननदों को मिठाई और नेक नहीं भेजना। 2 दिन लग जाते हैं आपको तैयारी में। मूंगफली, मुरमुरे, फूले की चिक्कियाँ और लड्डू मठरी बनाने। अब तो बहू आ गई, आपका काम आसान हो जाएगा। ओम प्रकाश जी पत्नी पर हुक्म चलाते हुए। कहाँ से होगा काम आसान पापा जी। माता जी ने प्रगति को आईएएस की परीक्षा में बैठने की अनुमति जो दे दी है। जब बहू कलेक्टर बनेगी तो सास ही खुद को चूल्हे में झोंकेगी। कुणाल माँ पर नाराज होते हुए। माँ को समझाकर थक गई, पर माँ है कि समझने को तैयार नहीं। भाभी की भी मति मारी गई है, अच्छी खासी नौकरी है,
फिर आगे क्या ज़रूरत है पढ़ने की। अब उसे अपने सपनों की उड़ान पर रोक लगानी चाहिए। उस पर अपने ससुराल की जिम्मेदारी है। बूढ़ी सास के भरोसे सब छोड़ चली है मैडम कामयाब बनने। पड़ोस में रहने वाली सुहानी कभी भी टपक पड़ती। ऐसे में वो कहाँ रुकने वाली थी। घर में लगी चिंगारी को आग बनाने में उसने कसर ना छोड़ी। नयनतारा जी बीच आंगन में सरिता बाई के साथ बैठी चुपचाप चावल बीन रही। पति बेटी बेटा एक एक बाद तर्क वितर्क कर रहे। वो शांत नदी सी अचल अविरल, जैसे किसी बात का उन पर कोई फर्क ना पड़ रहा हो। नयन जी, हम सब आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप जवाब देंगी या हमें प्रगति के आने का इंतजार करना होगा? वो तो सही बताएगी कि क्या सोचा है। आप सास बहू। ओम प्रकाश जी बिल्कुल खराब मूड से बोले। सुनिए जी, जहाँ तक आपकी बहनों की मिठाइयों की बात है, इस बार सब ननदों को मिठाई ऑनलाइन भेजी जाएगी। सब कुछ रेडीमेड ना केवल मिल रहा, सही जगह पर पहुंचाया भी जा रहा। अब आपको सब बहनों के घर घर पहुंचाकर आने की ज़रूरत भी नहीं। इतने सालों से करते ही आए, अब बूढ़े हो चुके हैं। आप बेफिक्र रहें, आपकी बहनें शिकायत भी नहीं करेगी, क्योंकि जितना साथ उनकी इस भाभी ने दिया है, खुद की बहुएं भी नहीं कर पा रही। ओम प्रकाश जी एकदम चुप। वो समझ गए अब ये पुराने जमाने वाली नयन जी नहीं रही। बहू ने अच्छा ट्रेंड किया है। और हाँ कुणाल, बहू के आगे पढ़ने में जब मुझे दिक्कत नहीं तो तुम कौन होते हो कुछ कहने वाले। मेरे पति और सास ने मुझ पर पाबंदियां लगाई। तुम अपने पिता का इतिहास दोहरा रहे, पर मैं अपनी सास जैसी नहीं बनूंगी। मेरी बहू आगे पढ़ेगी, मैं उसके साथ हूँ। जब मैंने तुम दोनों बच्चों की पढ़ाई के समय पूरा साथ दिया, तो आज सिर्फ वो बहू है इसलिए मैं पीछे हट जाऊं क्यों? सुहानी, याद है ना तुम्हारी 10वीं और कुणाल की 12वीं की परीक्षा थी। बड़ी बुआ की बेटी की सगाई हमारे घर हुई। मैंने अकेले ने सारे मेहमान संभाले। तुम दोनों को छत के कमरे तक सब कुछ पहुंचाया ताकि तुम शांति से पढ़ सको। तब मेरे पास कोई बाई भी नहीं थी। आज जब पूरे दिन की बाई है, हर काम के लिए मशीन है, तो मैं क्यों अपने फर्ज से पीछे हट जाऊं? मैं सास हूं, मुझे बहू से अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी सास ने मेरे साथ और बेटी की सास ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया, सो मुझे इसी परंपरा को निभाना चाहिए। मेरी बहू मुझे मेरी सगी बेटी से ज़्यादा सम्मान देती है। सास ससुर पति और बच्चों ने सिर्फ मुझे ये बताया कि वो क्या चाहते हैं। एक मेरी बहू है जिसने ये जानने की कोशिश की मैं क्या चाहती हूँ। 55 साल उम्र हो गई, अच्छा खासा उम्र का तगाजा है। सो रिश्ते की जिम्मेदारियों की दुहाई दे मुझे और ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करें। मैं क्या कर रही सब जानती हूँ। सुहानी, कुणाल, ओम प्रकाश जी स्तब्ध हो गए। नयनतारा जी के मन का सारा गुब्बार निकल गया। एक माँ और एक पत्नी को इतनी शिकायतें हो सकती, उन्होंने कभी नहीं सोचा। प्रगति स्कूटर स्टैंड पर लगा, अंदर आई तो देखा सुहानी जबरदस्ती वाली मुस्कान दे चुपचाप अपने घर चली गई। कुणाल नहाने घुस गया। ससुर जी अखबार पढ़ने का दिखावा करने लगे। प्रगति अपना पर्स रखते हुए सरिता से इशारे से पूछी, इतना सन्नाटा क्यों है भाई आपके ससुराल में? दिवाली से पहले धमाके हो गए। सरिता बुदबुदाते हुए बोली। रसोई में तनकर खड़ी सासू माँ की नम आंखें और चेहरे की सच्ची मुस्कान। क्या हुआ है?
सब विस्तार से समझा दिया। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा होता है। कई बार अपने हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहते हैं। हमारे दर्द का उन्हें एहसास भी नहीं होता। ऐसे में कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो हमारे दर्द को महसूस कर पाए, वो हमारे लिए सबसे अजीज हो जाता है। मैंने इसी भावना के साथ ये कहानी सास बहू के रिश्ते में गढ़ी है। कभी कभी सासू माँ अच्छी होती है और बहू भी अच्छी होती है, लेकिन इन दोनों का रिश्ता खराब करने के लिए ननद का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इस कहानी में सासू माँ ने अपनी समझदारी दिखाई। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।